हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सचिन प्रकाश। मैं पढ़ता हूँ नेपल्स इटली में। आई एम डूइंग मास्टर्स इन डेटा साइंस। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। तो मौसम आज बारिश हो रही है, बट वी विल ट्राई टू शूट एवरीथिंग। सो गाइस, आज का टॉपिक इंटर्नशिप और थीसिस के बारे में है, जो कि आपको मास्टर्स और बैचलर्स दोनों में करनी पड़ती है। यहाँ पे रूल है कि आपको मास्टर्स और बैचलर्स फिनिश करने के लिए एक 6 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, और आपको थीसिस लिखना पड़ता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उसके बारे में रिसर्च करना पड़ता है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे और यहाँ के एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे कि यूजुअली जो इंडिया में एग्ज़ाम पैटर्न होता है, वैसे यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न नहीं होता है, तो वो बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम चलते हैं यूनिवर्सिटी। तो अभी हम बस स्टॉप पे आ गए हैं, तो मैं बस का वेट कर रहा हूँ। अभी बारिश हो रही है। सो गाइस, अब हम उतर गए हैं बस से। तो ये बस इलेक्ट्रिक है। यहाँ पे मोस्टली बसेस इलेक्ट्रिक होती हैं, और ऐसे कुछ बस स्टॉप होते हैं। किसी किसी में ऐसे रूफ भी होती है, मतलब बैठने की जगह भी होती है, किसी किसी में नहीं होती। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी है यूनिवर्सिटी। ये तो सिर्फ फ्रंट है, इसके पीछे 2 बिल्डिंग्स और हैं। तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बट इसमें जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है वो एक तो इंफॉर्मेटिक डिपार्टमेंट है, जो आईटी का डिपार्टमेंट है, और एक दूसरा डिपार्टमेंट है जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का है। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको II में जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ना जाता है, तो वो सबसे बेस्ट जगह है पढ़ने के लिए। अभी मैंने प्रोफेसर से बात करी थी गाइस, और प्रोफेसर अभी लैब में नहीं है जहाँ पे मैं इंटर्नशिप और मेरी थीसिस का काम करता हूँ। तो मैं आज जा नहीं सकता, मेरे पास एक्सेस नहीं है विदाउट प्रोफेसर। वो अनफॉर्चुनेटली बाहर गए हुए हैं ट्रिप पे, तो आई हैव नो चॉइस। बट मेरी कॉल पे बात हो गई थी, तो उन्होंने मुझे कुछ वर्क दे दिया है, तो मुझे वर्क फ्रॉम होम ही करना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए। सो बट हम यूनिवर्सिटी आए हैं, तो यूनिवर्सिटी तो दिखाई सकते हैं। सो गाइस, अभी हम चलते जाते हैं और आपको व्यू भी दिखाएंगे और बात करते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम कैसे होता है। बहुत लोगों की क्वेरी होती है कि है ना, क्या एग्ज़ाम इंडिया जैसे होते हैं, है ना। और लोग समझते हैं कि यार मतलब वही रिटर्न एग्ज़ाम होता होगा, हाँ, और मतलब वही जो अपने सेंटर आता होगा उसमें जाके एग्ज़ाम देके। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस। यहाँ पे टोटली डिफरेंट सिचुएशंस है। यहाँ पे टोटली डिफरेंट सिचुएशन है। एग्ज़ाम और जो स्टडी पैटर्न है बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि मेरे केस में मैं मास्टर इन डेटा साइंस कर रहा हूँ, तो मेरे में प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंट है। तो हमें हर सब्जेक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना पड़ता है प्रोफेसर के पास में, और प्रोफेसर उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर देता है 30 में से, कि भाई 30 में से आपके कितने नंबर आए हैं। आपको एक्सेप्ट करना है तो कर सकते हो, नहीं तो अगले महीने ही उसकी नेक्स्ट डेट होती है एग्ज़ाम की। हाँ, अगले महीने ही उसकी नेक्स्ट डेट होती है। अगर आप पास नहीं होते हो, अगर आप 18 नंबर नहीं लाते हो एग्ज़ाम में, तो आप नेक्स्ट मंथ ही उसका नेक्स्ट अटैम्प्ट दे सकते हो। तो ऐसे आप कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप चलो एक में फेल हो गए तो दूसरा अगले नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। अगले महीने ही उसकी डेट आ जाएगी। जैसे सेमेस्टर ख़त्म हुआ और एग्ज़ाम डेट आ जाती है, उस एग्ज़ाम डेट के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है, अकॉर्डिंग कि भाई प्रोफेसर क्या करवाना चाहता है। और दूसरी बात, जैसे कि ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल ही आपको देना पड़ेगा, कि कोई प्रोजेक्ट बना के उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मेरा एक सब्जेक्ट था मेथड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें हमें रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो रिटन एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि वही आपको बुलाते हैं
है ना, और वही रिटर्न एग्ज़ाम होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट वगैरह दी जाती है। वो सेम जैसे अपने इंडिया में होता है। और कुछ में ओरल भी होता है, जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया उसके साथ साथ ओरल भी देना पड़ेगा आपको। तो ये बहुत कॉमन है। ये ऐसा है कि प्रोफेसर अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सेट कर सकते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बायस है कि है ना, कि अपने इंडिया की तरह कि कुछ प्रोफेसर्स होते हैं कि हाँ इफ़ यू से समथिंग तो वो आपको कम नंबर दे दे, ज़्यादा नंबर। दे ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपने पढ़ा है, आपने सब कुछ किया है, तभी आपको नंबर दिए जाएंगे। ये तो रहा एग्ज़ाम पैटर्न जो इटली में फॉलो होता है। अभी हम आपको यूनिवर्सिटी दिखाते हैं, फिर उसके बाद में हम आपको हमारी इंटर्नशिप और थीसिस के बारे में बताते हैं कि भाई इंटर्नशिप और थीसिस कैसे मिलती है यहाँ पे, आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई। बहुत लोगों की क्वेरीज हो गई, तो इफ़ पॉसिबल मैं आपको ढंग से शूट नहीं कर पाऊँ तो आई एम सॉरी। तो ये गार्डन है गाइस बीच में, और ये मैं बता रहा था आपको पीछे वाली बिल्डिंग है जो मेरी लैब है, वो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में है यहाँ पे। और मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो प्रिस का लैब है, एक रोबोटिक्स लैब है यहाँ पे। उस रोबोटिक्स लैब में मुझे इंटर्नशिप मिली है। सो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक फैसिलिटी भी है कि आप यहाँ पे स्टैम्प वगैरह मतलब प्रिंट वगैरह कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें। और ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। जैसे बाहर आप जाते हो तो आपको 50 सेंट समथिंग देना पड़ता है, यहाँ पे 5-10 सेंट में काम हो जाता है। जैसे सेंट और स्टाम्पा लिखा हुआ है तो यहाँ पे मतलब एक 1 पियानो यानी कि एक फ्लोर पे आपको स्टैम्प के लिए मतलब प्रिंट के लिए मिल जाएगी शॉप फोटो कॉपी के लिए। सामने लाइब्रेरी है, बहुत सारे फ्लोर्स हैं। मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल हूँ यहाँ पे शूट करने पे, क्योंकि बिना किसी परमिशन के मतलब बिना किसी की परमिशन के मैं ऐसे शूट भी नहीं कर सकता, तो मेरे को भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप फील फ्री टू शूट, कोई इतना कुछ बोलता नहीं है। फिर भी आई डोंट फील सम टाइम कम्फर्टेबल। तो ऐसे बहुत सारे फ्लोर्स हैं, बिल्डिंग बहुत बड़ी है, 7-8 फ्लोर्स की। अबाउट द फूड स्टफ, तो मैं इसको थोड़ा ट्रांसलेट करूँगा, फिर जाके पता लगेगा कि ये किसके बारे में। वो जहाँ पे वो लेडी खड़ी है ना, तो उसने मेरे को दिया था ये। तो लेट्स सी लेटर, अभी हम इसको रख लेते हैं। सो अभी आपको मैं बता दूँ, ये नेपल्स का सबसे अच्छा स्टेडियम है, मतलब इंटरनेशनल स्टेडियम है। यहाँ पे फुटबॉल के सारे टूर्नामेंट होते हैं। जो नेपल्स और इंटर आप अगर जानते हो, मैं इतना नहीं जानता फुटबॉल के बारे में, बट इंटर और UCL के भी शायद मेरे हिसाब से आई डोंट नो होते होंगे, बट नेपल्स के मोस्टली यहाँ पे बहुत सारे मैचेस होते हैं। सो गाइस, ये था एक डिपार्टमेंट। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फ्रेडरिको II में आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। हर एक जगह पे, हर एक स्टेशन पे रुकोगे वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट है। सो अभी हम बात करते हैं कि मुझे इंटर्नशिप मिली कैसे। आप सभी का बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा। बहुत लोग जो इटली में आना चाहते हैं वो सोचते भी होंगे कि यार है ना, ये जो इंटर्नशिप की मतलब अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब इंटर्नशिप मिलती कैसे। तो आपके पास 2 तरीके हैं। प्रोफेसर आपको 2 तरीके देते हैं, या तो आप है ना इंटर्नशिप खुद फाइंड आउट कर लो, है ना,
कि भाई आपको इंटर्नशिप कहीं पे भी आप किसी कंपनी में जाके इंटर्नशिप कर सकते हो और उसी इंटर्नशिप के बेस पे आप उसको समराइज़ करके थीसिस बना सकते हो, इट्स अकॉर्डिंग टू यू। बट जो करियर डे होता है यहाँ पे, जब कंपनियाँ आती हैं तो आप कंपनियों से डायरेक्ट बातें कर सकते हो कि आप कंपनियाँ कैसे ढूंढो, है ना, तो वो डायरेक्ट बातें कर सकते हो। सो दूसरा ऑप्शन ये होता है गाइस कि अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिलती है, और जैसे कि मेरे केस में मुझे मतलब इंटर्नशिप मिल गई थी कंपनी में, बट मुझे वो कंपनी में काम नहीं करना था क्योंकि वो स्टार्टअप था, तो उसमें कुछ इतना एक्सपीरियंस नहीं मिलता। तो आई थॉट लाइक कि इट्स बेटर टू वर्क विद एन एक्सपीरियंस गाय। तो मैंने मेरी एक प्रोफेसर थी जो मुझे मेथड फॉर एआई पढ़ाती थी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि आई वांट टू डू एन इंटर्नशिप इन योर लैब। तो वो उनकी बहुत अच्छी लैब है, प्रिस्का लैब, जो नेपल्स यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर है। यहाँ पे वो लैब पूरा रोबोटिक्स पे काम करती है, नए नए रोबोट बनाना, ह्यूमनॉइड जो ह्यूमन रोबोट का इंटरेक्शन है उसके बारे में पूरा रिसर्च वगैरह करना। बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट वहाँ पे काम करते हैं, बहुत सारे रिसर्चर वहाँ पे काम करते हैं। तो बहुत अच्छी लैब है। तो आप अगर जैसे अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिलती है तो प्रोफेसर से आप बोल सकते हो, वहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो। अब आप इंटर्नशिप साथ में कुछ भी आपसे कुछ भी करवा सकते हैं इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग। आपको मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी करा सकते हैं, आपको मतलब आपके कोर्स में कुछ भी करवा सकते हैं कि आपसे कोई भी, जैसे मेरे कोर्स में तो मुझे एक न्यूरल नेटवर्क बनाने को दे सकते हैं कि आपके पास एक डेटा सेट है, आप उस पर काम करो, ये भी दे सकते हैं। तो इंटर्नशिप में कुछ भी हो सकता है, आपसे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन योर फील्ड, है ना, प्रोफेसर इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। अब दूसरी बात कि आपको थीसिस में क्या क्या करना पड़ता है। थीसिस में आपको एक टॉपिक देते हैं, अगर आप प्रोफेसर के साथ में काम करते हो, आपको एक टॉपिक देते हैं, उस पर आपको रिसर्च करनी पड़ती है, रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं, उनके बारे में जानना पड़ता है ना। और उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर आपके में प्रैक्टिकल है तो आपको प्रैक्टिकल पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे मुझे एक न्यूरल ब्रेन बनाना पड़ा था रोबोट के लिए, जो फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स होते हैं उनको कैच करके इमोशन डिटेक्ट करता है। तो वो मैंने एक रोबोट के लिए न्यूरल ब्रेन बनाया था। तो वो आपको बनाना पड़ सकता है, मतलब आपके प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग है कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है कि आपको क्या सब्जेक्ट देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको थीसिस लिखनी पड़ती है। आप थीसिस के बारे में अगर और भी जानना चाहते हैं तो बहुत सारी कंटेंट अवेलेबल है वैसे यूट्यूब पे, फिर भी मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि आपको एक रिसर्च पेपर होता है, उसको बस थोड़ा बड़ा फॉर्म होता है थीसिस की, आपको 90-100 पेजेस का थीसिस लिखना पड़ेगा। उस टॉपिक के बारे में आपको उसका बैकग्राउंड के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपने उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट किया है, अगर किसी ने वो चीज़ कर रखी है तो आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया है, तो वो चीज़ आपको देनी पड़ेगी। तो वैसे बारिश की वजह से मुझे एक रेस्टोरेंट के बाहर रुकना पड़ रहा है, बट यहाँ पे यूजुअली बारिश होती है। सो गाइस, आप जैसे सोच रहे हो कि यार ये तो बहुत इजी है, थीसिस भी इजी है, इंटर्नशिप भी इजी है, एग्ज़ाम देना भी इजी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब आपको दूर से इजी लगता है, बट दे आर वे डिफ़िकल्ट देन यू थिंक। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई के अलावा सब कुछ करना पड़ सकता है कि भाई आपको सम टाइम पार्ट टाइम जॉब भी करनी कर सकती है ना। और सम टाइम आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो यूनिवर्सिटी से आके, आपको खाना भी बनाना पड़ता है। तो वैसे स्कॉलरशिप होती है, स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको मील का भी QR स्कैन मिलता है। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेस बताऊंगा कि आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, हर रीज़न की कैसे होता है, क्या होता है, तो वो सब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपको कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके उसको फॉलो भी करो और मुझसे क्वेश्चन भी पूछो। थोड़ा टाइम लगता है बट मैं सबको रिप्लाई दे देता हूँ। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं वापस घर पे, और कुछ सेंस नहीं था आने का, बट फिर भी बारिश हो रही थी और कंफर्मेशन मिल गया और थोड़ी वीडियो भी शूट हुई, तो इट्स ओके। सो गाइस, अगर आपको और भी क्वेरीज हैं इस वीडियो से क्लियर नहीं हुई हैं तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्राई टू फॉलो मी, देन मैसेज मी। इफ़ आई एम हेल्पिंग यू गाइस, देन यू शुड ऑल्सो हेल्प मी बाय सपोर्टिंग माई इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।
गाइस अब हम हमारे घर की स्ट्रीट के पास है और जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल खाली है क्योंकि बारिश का मौसम है। यूजुअली बाहर लोग निकलते नहीं हैं, सुबह और शाम की भीड़ रहती है और वैसे भी यहाँ पे लोग इतने कम हैं पता ही नहीं लगता कि भीड़ हो भी रही है नहीं हो रही। तो ऐसे लोग रुक जाते हैं जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आप क्रॉस करते हो। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई नो मैंने आपको मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो जगह नहीं दिखाई, बट आई विल ट्राई टू शो यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।